हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनुज गुप्ता। आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं ये समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा कि बार काउंसिल के इलेक्शंस के अंदर फर्स्ट प्रेफरेंस वोट क्या होता है, वोट कैसे कास्ट करना चाहिए और इसकी काउंटिंग किस तरीके से होती है, और क्या ये एक मिथ है कि जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स, केवल फर्स्ट प्रेफरेंस वोट्स ही इसका इलेक्शन का रिजल्ट निकालते हैं, या ये सच है। ये पता लगाने की हम कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। देखिए होता क्या है, मैं एक फिगर्स लेता हूं कुछ के अंदर। सबसे पहले तो 22 मान लेते हैं हम, 22 सीट्स के लिए इलेक्शन हो रहा है और टोटल वोट जो कास्ट होते हैं, जो जिन्होंने वोट जाकर के भरा पर्चा अपना, 65,000। अब 65,000 के अंदर से कुछ वोट्स जो होते हैं इनवैलिड हो जाते हैं। वो इनवैलिड कैसे हो जाते हैं? वो इनवैलिड इसलिए हो जाते हैं जहां पर गलत तरीके से पर्चे के अंदर, बैलेट पेपर के अंदर कोई गलती करी गई। वन फर्स्ट प्रेफरेंस किसी को देनी है और आपने दो जगह मार्क कर दी, ये सोच करके एक मेल को दे सकते हैं एक फीमेल को। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको फर्स्ट प्रेफरेंस एक ही पर्सन को देनी है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ऐसी सेकंड प्रेफरेंस भी एक ही को देनी है, दो को नहीं देनी। कुछ लोगों को ये लगता है कि एक बार वन लिख दिया तो आगे के नहीं वोट कास्ट कर सकते। जी नहीं, ऐसा नहीं है। आप 22 के 22 लोगों को, 20 लोगों को, 18 लोगों को, जितने लोगों को आप अपनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप बिल्कुल दे सकते हैं और उनकी काउंटिंग भी होती है। ऐसा नहीं है कि वो बेकार हो जाते हैं वोट। इसके अंदर आगे चलेंगे वीडियो में, वो भी समझाऊंगा। तो आपको सबसे पहले ये समझना है कि वोट कैसे कास्ट करना है। वन लिखना है न्यूमेरिक के अंदर, अल्फाबेट्स में नहीं लिखना। टू लिखना है तो न्यूमेरिक में लिखना है, अल्फाबेट्स में नहीं लिखना। 1 2 3 4 जहां तक की भी आप काउंटिंग लिखते हैं सब न्यूमेरिक में लिखने हैं। कोई इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाने, ये भी ध्यान रखना है। और कोई भी नंबर आपका रिपीट नहीं होना चाहिए, आपका वोट वैलिड रहेगा। आपको ये भी ध्यान रखना है अपने बैलेट पेपर के ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं लगाना, कोई सिग्नेचर्स नहीं करने। ये अगर आपने कर दिया तो आपका वोट इनवैलिड हो जाएगा। फिर भी लोग गलतियां कर जाते हैं, जिसकी वजह से मैं एक इमेजिनरी फिगर ले रहा हूं। 65,000 वोट्स कास्ट हुए, 2,000 वोट इनवैलिड हो गए। तो ऐसी सिचुएशन में वैलिड वोट हो गए 63,000। तो सबसे पहले जब बैलेट पेपर खोले जाते हैं तो सबसे पहले ये चेक किया जाता है कि वैलिड वोट्स कितने हैं और इनवैलिड वोट्स कितने हैं। और जो वैलिड वोट्स होते हैं वो ही डिटरमाइन करते हैं उस कोटा को, उस मैजिकल फिगर को, जिस मैजिकल फिगर से ज्यादा वोट जाते ही कैंडिडेट इलेक्टेड माना जाता है। वो मैजिकल फिगर कैसे डिटरमाइन होती है, यानी कि कोटा कैसे निकलता है? वो निकलता है टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय सीट्स प्लस 1। यानी कि मैंने 22 ली थी फिगर, तो 63,000 वैलिड वोट्स, 22 प्लस 1 यानी 23 से डिवाइड करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसमें 1 ऐड करेंगे। मैंने रिजल्ट निकाला था 2740 आ रहा है। ये हो गई इस इमेजिनेशन के अंदर वैलिड, ये मैजिकल फिगर हो गई, वो कोटा हो गया। अब हम समझते हैं कि जो 63,000 बैलेट पेपर्स खुले उसके अंदर किसी कैंडिडेट को कितने वोट मिले फर्स्ट प्रेफरेंस के। इमेजिनेशन के ऊपर चल रहे हैं तो एक फिगर ले लेते हैं हम। किसी कैंडिडेट को वोट मिले 8200, हम उसको नाम दे देते हैं C1। 8200 वोट जिसको मिले C1 को, किसी C11 को 2200 मिले। दो मैंने इसलिए लिए हैं, एक मैजिकल फिगर से ऊपर, एक मैजिकल फिगर से नीचे। जो कोटे की फिगर है 2740 से ऊपर हो गए 8200 और 2740 से नीचे हो गए C11। तो C11 को इलेक्टेड नहीं माना जाएगा, C1 इलेक्टेड हो गया। जो जो जितने भी लोग ऊपर होंगे वो सब इलेक्टेड हो गए। ये इलेक्टेड हो गए फर्स्ट राउंड ऑफ काउंटिंग के अंदर और यहां पर इलेक्टेड हमने नोट कर लिया। इसके बाद चलता है सरप्लस ट्रांसफर। सरप्लस ट्रांसफर जो होता है, यानी कि 8200 वोट का मतलब है वो 2740 की मैजिकल फिगर से प्लस में है 5460 सरप्लस वोट्स। ये सरप्लस वोट्स, ये सरप्लस वोट्स डिटरमाइन करते हैं फ्रैक्शन, एक मल्टीप्लीकेशन फिगर। कैसे आती है वो? दिस इज फॉर टर्म्ड एज सरप्लस ट्रांसफर वैल्यू, STV। सरप्लस वोट्स डिवाइडेड बाय टोटल वोट्स। सरप्लस वोट्स कितने थे? 5460 डिवाइडेड बाय 8200 जो टोटल वोट्स कास्ट हुए। वैल्यू निकल करके आई 0.6658। नाउ दिस 0.6658 इज द सरप्लस ट्रांसफर वैल्यू। ये 8200 वोट्स को अब फिर से बैलेट पेपर में चेक किया जाएगा सेकंड प्रेफरेंस किसको है। जितनी जितनी जिसको सेकंड प्रेफरेंस है उस सेकंड प्रेफरेंस उस दूसरे कैंडिडेट को दे दी जाएगी। हमने अभी C11 लिया था जिसको 2200 वोट्स मिले थे। उसके अंदर इसकी वैल्यू ऐड होगी। कितनी ऐड होगी? ये ऐड आती है, लेट अस से हम प्रिज्यूम कर रहे थे कि 8200 वोट्स के अंदर से इनको मिले 2501 वोट्स। ओके,
सरप्लस, सरप्लस में से, सरप्लस नहीं 8200 में से 2501 वोट्स मिले, लेकिन ये 2501 वोट C11 को नहीं मिलेंगे, ये मिलेगी क्या, सरप्लस ट्रांसफर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके, यानी कि 2501 मल्टीप्लाइड बाय 0.6658, जो वैल्यू बनती है लगभग 1664. ओके, दैट 1664 विल बी एडेड टू दिस 0.5 फ्रैक्शंस के अंदर होता है, इसीलिए इसको नाम दिया जाता है, सरप्लस का होता है फ्रैक्शनल ट्रांसफर. ये फ्रैक्शनल ट्रांसफर जब ऐड होता है 2200 के अंदर तो फिगर आ जाती है 3864.5, यानी कि 3864.5 इज अगेन अबव द कोटा. द मोमेंट इट इज अबव द कोटा इट इज इलेक्टेड. नाउ दिस टर्न्स आउट टू बी राउंड 2. इस तरीके से जो ये सरप्लस वोट्स के बेसिस पे फिगर आई वो सारे कैंडिडेट्स के अंदर डिवाइड हो जाएगी जहां जहां सेकंड प्रेफरेंस है, तो आपकी सेकंड प्रेफरेंस वेस्ट नहीं होती, सेकंड प्रेफरेंस की भी वैल्यू मिलती है. थर्ड आती है, लास्ट स्टेज आती है, वो आती है एलिमिनेशन की. अगर ये सरप्लस वोट्स देने के बाद भी कोई इलेक्ट नहीं हो रहे हैं और वोट सीट्स खाली जा रही हैं, तब आती है नीचे से एलिमिनेशन सिस्टम. जिसको सबसे कम वोट्स मिले हैं उसके वोट्स उसको जो है वो सेकंड प्रेफरेंस वाले को फुल वैल्यू पर ट्रांसफर होते हैं. यानी कि लेटर से हमने एक ऐसी ले ली थी फिगर कि हम लेटर से C30 इज वन पर्सन, उनका नाम C30 लिया हमने, उनको 200 वोट मिले थे, 200 वोट वाले को एलिमिनेट कर दिया, एलिमिनेट करके उनके वोट जिस जिसको सेकंड प्रेफरेंस में थे वहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे और वो फुल वैल्यू पे जाते हैं. इस तरीके से वो एलिमिनेट हो गए और ऊपर से इलेक्ट होते जाते हैं. सो दिस इज ऑल ऑन इंफॉर्मेशन साइड. Make sure you cast your vote in favor of right candidate for your bright future, for the bright future of bar. For any information or comments or my mistakes, if any committed in this video, you feel free to call me at 9999936866. I am repeating it. It's Penta 936866. Myself Anuj Gupta. Thank you. Have a great day.